हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर मोस्ट अमेजिंग वीडियो। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किस्म के इशू के हवाले से है। ब्लड का जमना आमतौर पर हर इंसान में नहीं होता है। ये कुछ मखसूस वजूहात होती हैं जिनकी बिना पर इंसानी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से स्ट्रोक का ख़तरा बढ़ जाता है। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। मैं आज आपको बताऊंगी चंद एक सिम्टम्स के हवाले से जो आप अपनी बॉडी में देखकर ऑब्ज़र्व करके आप जान सकते हैं कि आया आपके बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग तो नहीं हो रही है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। खून का जमना आपकी बॉडी के किसी भी हिस्से में हो सकता है, लेकिन अक्सर औकात ये आपकी टांगों की रगों और फेफड़ों में ज़्यादातर होता है। अब ये जाने बगैर आप खून के जो है वो क्लॉट्स हासिल कर सकते हैं, और कुछ अलामात खून के जमने के मुतल्लिक आपकी बॉडी में मौजूद हो सकती हैं, जिनको देखकर ऑब्ज़र्व करके आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग की वजह से आमतौर पर पैरालिसिस और इसके अलावा दीगर बीमारियां जो हैं वो हो सकती हैं, जो आपको मौत के मुंह में लेके जा सकती हैं। लिहाजा इन सिम्टम्स को अगर आप अपनी बॉडी में पाएँ तो आप एज सुन एज़ पॉसिबल अपनी किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी बीमारी का बरवक्त इलाज करा सकते हैं। अपने जिस्म में होने वाली तब्दीलियों को देखें, जैसे थकावट, दर्द, सूजन या सर दर्द। अगर आपको गिरने के बाद काम पर किसी हादसे या किसी भी वक्त किसी सदमे का सामना करना पड़ता है तो ये मुमकिन है कि आपके अंदर जो है वो ब्लड क्लॉटिंग हो। अब हम बात करेंगे ब्लड क्लॉटिंग की सबसे पहली सिम्टम के बारे में, यानी आपकी बॉडी में स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन यानी सूजन और सोजिश का होना। स्वेलिंग का होना आपके खून के जमने की एक आम अलामत है, यानी आपकी ब्लड क्लॉटिंग की एक आम अलामत है। इसकी वजह यह है कि आपके ब्लड क्लॉट आपके खून के रेड ब्लड सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, जिन्हें फाइब्रिनोजेन कहा जाता है। स्वेलिंग की वजह से आपके रेड ब्लड सेल्स आपकी आर्टरी की दीवारों से नहीं गुजर सकते हैं, इसलिए वो आपकी आर्टरी में मौजूद कुछ शॉर्ट पॉकेट्स के अंदर जो है वो जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़े टाइम में ये जगह जो है गाढ़े किस्म के मादे से भर जाती है, जिसमें आपके ब्लड के रेड ब्लड सेल्स और फाइब्रिनोजेन और दीगर वेस्टेज मादे होते हैं जो खून में मौजूद थे, जिनकी वजह से एक कंप्रेशन जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाता है। अगर आप अपने अज़ा में सूजन महसूस करते हैं तो फौरी तौर पर डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। अगर आपको अपने चेहरे या गर्दन में सूजन महसूस होती है तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये दिल के दौरे या फालिज की जानिब इशारा हो सकता है। नंबर 2 पर हम बात करेंगे पेन इन द लिम्स, यानी आपके डिफरेंट अज़ा में दर्द का उठना। अज़ा में दर्द जो है वो डीप वेन थ्रोम्बोसिस की एक आम अलामत है। दर्द आमतौर पर आपकी जो है वो काल्फ, थाई, हिप और आपके बटक्स में, यानी आपकी कूल्हे में, रान में या आपकी बैक साइड पे जो है वो पेन सीवियर किस्म का स्टार्ट हो जाता है, जिसके साथ साथ आपकी बॉडी में स्वेलिंग भी स्टार्ट हो जाती है और आपकी स्किन रेडिश होना शुरू हो जाती है। दर्द इसलिए होता है क्योंकि खून का जमना रग के ज़रिए यानी वेन्स के ज़रिए खून के बहाव को रोकता है। जब ऐसा होता है तो ये रगों की दीवारों में सोजिश और सूजन का सबब बनता है। जब आप अपनी टांग को हरकत देते हैं तो ये दर्द का बायस भी बन सकता है। दैट इज़ अ बिग सिम्टम कि आपकी बॉडी में किसी भी पॉइंट पर जो है वो ब्लड क्लॉट हुआ है। नंबर 3 पर हम बात करेंगे कलर चेंज इन द स्किन, यानी आपके जिल्द की रंगत में तब्दीली का होना। अगरचे खून के क्लॉट्स जो हैं हमेशा मुमकिन नहीं होते हैं, लेकिन वो जल्द निशान आपके जिस्म पर छोड़ जाते हैं, और डॉक्टर्स के मुताबिक रंगत इस बात की अलामत हो सकती है कि आपके जिस्म में खून जो है वो क्लॉट्स की सूरत इख्तियार कर रहा। जब आपकी टांग या बाजू में खून जमता हो तो ये आम तौर पर चोट और सूजन के तौर पर ज़ाहिर होता है। ये ज़ख़म या तो काले या नीले रंग के हो सकते हैं, और ये इस बात पर मुनहसिर है कि जमने के अंदर फंसे हुए खून की मिकदार, रंगत की तब्दीली के अलावा आपको इस इलाके में दर्द का सामना हो सकता है जहां जो है क्लॉट बन चुका है। पहली चीज़ जो लोग खून जमने के बारे में देखते हैं वो ये है कि सुर्ख या जामनी है। कुछ दीगर अलामात आपको ये बताने में मदद कर सकती हैं कि आया आपका खून जमा हुआ है या नहीं। अगर आप इन अलामात और इनमें से
कोई भी चीज़ महसूस करें तो अपने डॉक्टर्स के साथ रब्ता करें। जल्द पर सुर्ख या जामनी रंग के धब्बे, इनको पोटैशियो कहा जाता है, और ये आपकी जल्द के नीचे खून बहने की वजह से छोटे छोटे सुर्ख धब्बे होते हैं, जिन्हें पोटैशियो आपके जिस्म पर किसी भी जगह पे जो है वो ज़ाहिर हो सकते हैं, लेकिन आपकी टांगों, हाथों और चेहरों पर सबसे ज़्यादा आम होता है। अगर आपके सिम्टम्स अपनी बॉडी में पाते हैं तो आप एज सुन एज पॉसिबल अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें ताकि आपका इलाज मुमकिन हो सके। नंबर 4 पर हम बात करेंगे ट्रबल ब्रीथिंग, यानी ब्रीदिंग इशू के हवाले से, सांस लेने में दुश्वारी के हवाले से। अगर आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉट्स हैं तो आपको सांस लेने में दुश्वारी का जो है वो सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये आपके फेफड़ों समेत कई जिस्मानी अज़ा में ऑक्सीजन से भरपूर खून के बहाव को रोक देते हैं। इसकी वजह से आपके दिल आपके फेफड़ों में खून पंप करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता है ताकि इसे ऑक्सीजन पहुँचाया जा सके। इसका मतलब ये भी है कि आपके दिल को दूसरे कामों के लिए कम तवानाई दस्तयाब है, जैसे आपके दिल से खून को जिस्म के तमाम हिस्सों तक पंप करना। इस तरह आपका दिल इतनी तेज़ी या मजबूती से नहीं धड़क सकता जितना कि होना चाहिए, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम होता है और आपको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। ये 2 अलामात अगर आपकी बॉडी के अंदर हो रही हैं तो ये भी आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉट्स के बनने की तरफ एक इशारा है, जिसको आपको जल्द अज जल्द इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए। अब हम बात करेंगे बसारत के मसाइल यानी विज़न इश्यूज़ के बारे में। ये कोई मामूली बात नहीं है कि जब लोगों को ब्लड क्लॉट्स का प्रॉब्लम हो तो आर्जी तौर पर उन्हें जो है विज़न इश्यूज़ जो है वो उनके सामने आ सकते हैं। सबसे आम अलामत धुंधलापन है, लेकिन आप ये भी महसूस कर सकते हैं कि चीज़ें मुख्तलिफ नज़र आती हैं या आपके पास रोशनी के गिर्द जो है वो आपको बहुत ब्लरी विज़न जो है वो नज़र आता है। दिमाग में खून की जमने या क्लॉट्स का सबसे बड़ा साइन जो आपके अंदर आता है वो ये आता है कि आप हकलाना शुरू कर देते हैं, आपको स्पीकिंग प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। वो सर्जरी के दौरान या चोटों वगैरह के भी हो सकते हैं जो दिमाग में खून बहने का बायस बनते हैं। नंबर 6 पर हम बात करेंगे फीलिंग नोसियस और वॉमिटिंग, यानी मतली या उल्टी का महसूस करना। अगर आपको वॉमिटिंग या नौज़िया फ़ील होता है और वॉमिटिंग और नौज़िया से मिलती जुलती अलामात आपकी बॉडी में ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, जिनमें वायरल इन्फेक्शन, फ्लू, फूड पॉइजनिंग, अपेंडिसाइटिस, अल्सर, पेट के दीगर अमराज, गुर्दे की बीमारी और यूरिन इन्फेक्शन यानी UTI वगैरह होना शुरू हो जाता है, तो आपको जान लेना चाहिए कि दैट इज़ आल्सो अ सिम्टम्स कि आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉट कर रहा है। ब्लड क्लॉट का होना आपके ब्लड के सर्कुलेशन को रोक कर जो है वो आपकी बॉडी में नौज़िया और वॉमिटिंग का जो है वो सबब बन सकता है। ऐसा हो सकता है कि अगर आप ECPs लेते हैं या हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी करवा रहे हैं तो भी आपको जो है ये इशू हो सकता है। आपके रगों में ब्लड का जमना आमतौर पर संजीदा नहीं होता और आपको इलाज की ज़रूरत नहीं होती जब तक कि वो तकलीफ़ देह ना हो जाएं या आपके अज़ा या पेट में स्वेलिंग या दर्द का बाइस ना हो। 24 घंटे से ज़्यादा देर तक रहने वाली जो वॉमिटिंग है उसके लिए आपको फ़ौरन से तिब्बी इमदाद की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये किसी संगीन चीज़ की अलामत हो सकती है। सो आपको इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। नंबर 7 पर हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर, यानी बहुत ज़्यादा आपका बुलंद फ़िशार खून जिसे हम उर्दू में कह सकते हैं, इसका होना। हाई ब्लड प्रेशर दिल के दौरे और फालिज के लिए एक इंतहाई ख़तरनाक अलामत है, लेकिन ये आपकी रगों में खून के जमने समेत दीगर मसाइल के लिए एक इंडिकेटिंग सिम्टम भी हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर आपको थकावट, चक्कर या हल्के सर दर्द का एहसास दिला सकता है, यहाँ तक कि जब आप कुछ भी जो है वो एक्ट ना कर रहे हों। अगर आपको सर दर्द, पट्ठों में दर्द या वॉमिटिंग फ़ील होती हो तो आप इस तरह महसूस कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर भी आपके दिल पर इजाफी दबाव डालता है और वक्त के साथ साथ आपकी जो आर्टरीज़ हैं, शरियानें हैं, उनको नुकसान पहुँचा सकता है। ये सेहत के लिए संगीन मसाइल जैसे दिल की बीमारी या फालिज का बायस बन सकता है।
اگر آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل کے سکڑنے کی قوت آپ کے دل سے اور آپ کے باقی جسم کے ذریعے خون کو باہر دھکیلنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اسے بلڈ پریشر کے طور پر جانا جاتا ہے کیونکہ یہ معمول سے زیادہ ہے۔ عام طور پر فالج اور جو کارڈک اریسٹ ہے اس کا کاز یہی ہوتا ہے کہ آپ کی بلڈ کی آرٹریز جو ہیں وہ سکڑنا شروع ہو جاتی ہیں، ان میں یا تو کلاٹس بن جاتا ہے یا فیٹس جو ہے وہ سٹاک کر جاتے ہیں، جن کو آپ کو بہت جلدی جو ہے مانیٹر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 8 پر ہم بات کریں گے ڈائریا اور سٹمک پین۔ یعنی اگر آپ کو کنٹینیوسلی ڈائریا اور سٹمک پین ہے تو جو میجورٹی جو ہے وہ ڈیپ وین تھرومبوسس کی ایک عام علامت ہے، اور اس کی وجہ سے ہوتا ہے جب آپ کی باڈی میں بلڈ کلاٹس بنتے ہیں تو وہ ان رگوں کے ذریعے خون کے بہاؤ کو کم کر سکتے ہیں جنہیں وہ روکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کم آکسیجن سے بھرپور خون جو ہے آپ کے جسم کے تمام اعضاء بشمول آپ کی آنتوں تک پہنچتا ہے۔ آکسیجن کی سپلائی میں کمی سے پیٹ میں درد، آپ کو وامٹنگ، نوزیا، کانسٹیپیشن یا ڈائریا جیسی علامات پیدا ہو سکتی ہیں۔ ڈائریا اس وقت بھی ہو سکتا ہے جب آپ کی باڈی میں بلڈ کلاٹنگ کے بعد بیکٹیریا جو ویسٹڈ ٹیشو ہوتے ہیں ان پہ حملہ کرتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو ایک دم سے سڈن اس ٹائپ کی کنڈیشن ہو سکتی ہے۔ سو ان چیزوں کو رول آؤٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اینڈ پہ ہم بات کریں گے کہ بلڈ کلاٹ اگر آپ کی باڈی میں بن جاتا ہے تو دیٹس مین کہ اس کا کوئی آپ کو نیگیٹو ایفیکٹ لازمی طور پر آئے گا، کیونکہ عام طور پر یہ آپ کے برین کو بہت زیادہ جو ہے وہ سلو کر دیتا ہے، آپ کو ڈیزینس فیل ہوتی ہے، آپ کو چکر آتے ہیں، آپ بات کرنے میں بہت زیادہ تلخی محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر میری بتائی گئی ان تمام علامات میں سے کوئی ایک علامت بھی آپ اپنی باڈی میں محسوس کریں تو آپ اس چیز سے اوائڈ نہ کریں، آپ فٹافٹ سے اپنے جو ہے کسی اچھے کنسلٹنٹ کو دکھائیں اور ان سے اپنی میڈیکیشن سٹارٹ کرائیں تاکہ آپ صحت یاب ہو۔ امید کرتی ہوں ناظرین آپ کو آج کی میری یہ انفارمیٹیو ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ سو ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ حافظ۔